नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने ग्राम पंचायत जलालाबाद देहात व जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 4 के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन अपने आवास पर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के वरिष्ठ नेता मुजाहिर राणा मौजूद रहे। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह सभाओं का दौर जारी है। ऐसे में कस्बे के पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया, जिसमें ग्राम प्रधान जलालाबाद देहात के भावी प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह इरशादपुर को प्रधान पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। जहीर मलिक ने जलालाबाद देहात की जनता से व कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। उन्होंने कहा कि जलालाबाद देहात विकास के नाम पर हर बार राजनीति का शिकार हो जाता है। कस्बे में 35 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया राजनीति के कारण बंद पड़ी हुई है, जिसमें कुछ भूमाफिया लोग चकबंदी होने में रोड़ा बने रहते हैं। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत चुनाव के बाद जलालाबाद चकबंदी प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी, जिससे गरीब और मजदूर और छोटे किसानों को चकबंदी प्रक्रिया का पूरी तरह से लाभ मिल सके। मुख्य अतिथि के रूप में मुजाहिर राणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। देश युवाओं के हाथ में है, आगे की रणनीति युवाओं को तय करनी है। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति हो रही है। एक तरफ किसान सड़कों पर मर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार किसानों की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि वार्ड 4 से प्रत्याशी जहीर मलिक जलालाबाद देहात ग्राम प्रधान प्रत्याशी जयप्रकाश को मजबूती के साथ एकजुट होकर गाँव व क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें। भाई जहीर मलिक जी पूर्व चेयरमैन जलालाबाद ने अपने तमाम साथियों को आज बुला करके गांव पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव आ गए हैं, उनके बारे में सलाह मशवरा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मौजूद लोगों को ख़ास तौर से जलालाबाद देहात ग्राम पंचायत के जो साथी हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और उनसे यही सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था कि हम इस गाँव पंचायत को और इससे लगी हुई जिला पंचायत की सीट को कैसे लड़ा जाएगा, उसकी सलाह मशवरा के लिए मीटिंग बुलाई। तो आपने जनता को क्या संदेश दिया है मीटिंग के माध्यम से? जी, जनता को क्या संदेश दिया है मीटिंग के माध्यम से? देखो, जनता को संदेश, आज पूरे देश के अंदर बड़ी विकट परिस्थिति है, हालात खराब हैं पूरे देश में, लोकतंत्र खतरे में है और जहां मुल्क के अंदर लोकतंत्र खतरे में है तो मुल्क के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जनता को, अपने लोगों को सजग करे, उनको सजग करे, उनको जगाने के लिए हमने इस मीटिंग के माध्यम से जहां पर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की बात की है, वहीं पर हमने ये कहा है कि ये गांव पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव मामूली चुनाव मान करके मत लो, क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सरकार सारी घोषणाएं रात के 12 बजे करती है, जैसे शुभ मुहूर्त निकालते हैं और झूठ बोलने के इतने बड़े माहिर हैं कि 2013 के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो जो नारे, जो लोगों को लुभाने के और फुसलाने के काम उन्होंने किए, लोग नौजवान को कहा कि हम प्रत्येक 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, देश के प्रत्येक नागरिक को कहा कि हम तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। अगर सवाल पूछा है कि ये कहां से भेजने का काम होगा, तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहां से बैंकों से पैसा लेकर के भागे हैं, उस काले धन को वापस स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो जमा है, उस काले धन को वापस लेकर के हम आएंगे और वो आपके खाते में भेज देंगे। 6 साल से एक पैसा, 6 साल से कोई एक व्यक्ति, 6 साल से एक पैसा भाग लेकर के भागने वाला कोई व्यक्ति वापस नहीं आया। विकास एक किया 6 साल में इन लोगों ने, केवल नाम बदले हैं, रोडों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, गांव के नाम बदल दिए, लेकिन नया विकास नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम अपने प्रदेश के अंदर। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दें, हम हार मानने के लिए तैयार। तो जो इतने झूठ बोलती हो सरकार, उस सरकार की सारी कारनामे बताने के लिए हम आज अपने जनता पर, लोगों के बीच में आए। दूसरा भी किसानों का मामला है, 3 कानून आए बन करके। जब मैं कहता हूं मुझे कानून नहीं चाहिए,
मुझे नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए, मुझे नहीं है कहीं से ऐसी आज़ादी चाहिए कि जो तुम मुझे देना चाहते हो, मेरी आय दुगनी करना चाहते हो। मुझे रास्ता तो बताओ, दुगनी कैसे होगी? अरे कोई तो सुझाओगे कि आय कैसे दुगनी होगी? आय दुगनी बता नहीं रहे। 50 किलो के खाद के कट्टे को तो 45 कर दिया और 275 से 350 का कर दिया, तो आय दुगनी कैसे होगी? गन्ने पर आपने 5 पैसे नहीं बढ़ाए, तो आय कैसे दुगनी होगी? जो हमारा गेहूं एमएसपी पर बिकना चाहिए, दलहन तिलहन एमएसपी पर बिकना चाहिए, मक्का हमारा 1835 बिकना चाहिए, वो बिक रहा है 900। गेहूं हमारा 1936 बिकना चाहिए, वो बिक रहा है हमारा 1400, 1100 और 1200। तो हमारी आय कैसे दुगनी हो जाएगी भाई? तो हम इस झूठी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए जनता के बीच में छोटी छोटी पंचायतें करके छोटी जा रहे हैं। और आज यहाँ आने का भी मेरा मकसद केवल ये था, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर बाकायदा पंचायत लगा करके लोगों को समझाने की कोशिश करें। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पंचायत चुनाव का क्या रिजल्ट आने वाला है? देखो जी, इससे रिजल्ट ये आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो पंचायत चुनाव में परिवर्तन पक्का है? पक्का, 100% पक्का है। तो किसानों को लेकर कुछ कहना चाहोगे आप? किसानों के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पहले तो उन तमाम जो दिल्ली की सरहदों पर जो इस सरकार ने विदेशों की बॉर्डर बना दिया, उस पर वहाँ पर जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 250 से ऊपर किसान वहाँ पर शहीद हो चुका है, कुर्बानी अपनी दे चुका है। मैं तमाम देश और प्रदेश के किसानों से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, चाहे ऊपर की हो या नीचे की हो, देश की हो या प्रदेशों की हो, ये पूरी सरकार इस पर ताकत लगा रही है कि हम इस कानून को वापस ना लें। वो कहती है कि ये एक खोल है, इसमें से जो माल है सारा वो बाहर निकाल दो, संशोधन करा लो, लेकिन हमें ये खोल ना आप वापस लेने की बात करो। इसमें तो सारी चीजें निकालने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें किसान के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ के किसानों को एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक कानून के बारे में बताता हूँ। इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट सन 1953 के अंदर एक कानून आया हिंदुस्तान के अंदर कि जो व्यक्ति खाद्यान्न को स्टोर करेगा, कहत दिखाएगा, कर्तव्य अभाव दिखाने का काम करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये है। क्या आप स्टोर करोगे, फसल पर सस्ता ले लोगे, उसके बाद महंगा बेचोगे? किसान का इससे कोई संबंध नहीं है। किसान कभी स्टोर नहीं करता, ना उसके अंदर कोई ताकत है स्टोर करने की। अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने 3/7 हटा दी, उन्होंने सीमा समाप्त कर दी। अब आप पूंजीपति जितना चाहे उतना स्टोर करके अपने खाद्यान्न को अपने स्टोरों में भर लो, भूखा मरेगा पूरा देश। हमारा कहना यह है कि ये कानून आप सिर्फ केवल पूंजीपतियों के लिए लाए हैं, किसान का तो इससे नामो निशानी नहीं है। जैसे कि वार्ड 4 आउट जलालाबाद देहात की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो जी, मैं जलालाबाद देहात की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे हक में, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारी पगड़ी की लाज को अपनी लाज समझता हो, उस व्यक्ति को वोट दे करके प्रधान बनाने का काम करो। जो तुम्हारे हर वक्त अच्छे और बुरे में खड़ा हो, और मेरी नजर में जो सही उतरता है भाई, जहीर मलिक से बढ़िया और जहीर मलिक से कर्मठ कोई व्यक्तित्व दूसरा इसके शानी नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जलालाबाद देहात की जनता को कि सोच समझ करके अपने वोट का प्रयोग करें। धन्यवाद।